मध्य प्रदेश में बीते 17 महीने पहले अचानक एक महारानी गायब हो गई थी, जिसकी तलाश परिवार और पुलिस दोनों कर रहे थे। और महारानी की मौत के 1 महीने पहले इंदौर के अस्पताल में होने की जानकारी परिवार को लगी। ये जानकारी तब लगी जब एसडीएम कोर्ट में इससे जुड़े कागजात पेश किए गए थे। जानकारी मिलने के बाद महारानी की बहू और पोते ने महारानी की बेटी पर ही उनकी हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जाली दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन हथियाने की भी बात कही। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कौन है ये महारानी और इसके पीछे की क्या है कहानी। दरअसल ये मामला नरवर के झाला वंशज राज परिवार से जुड़ा है। महारानी का नाम अनिला कुमारी है, जो 95 साल की हैं। बात है लगभग 1.5 साल पहले की, यानी 22 अक्टूबर 2021 की। इस दिन महारानी अपनी बेटी विभा सिंह के कहने पर पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के लिए अपने महल से रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी, लेकिन इसके बाद से ही वो लापता थी। फिर महारानी के अचानक गायब हो जाने की शिकायत उनकी बहू कनक बली और पोते हिमावत सिंह ने नरवर थाने में दर्ज करवाई। गुमशुदगी के आवेदन थाना माधवनगर और उज्जैन कलेक्टर को भी भेजा गया। बीते 1.5 सालों से पुलिस नरवर की महारानी अनिला कुमारी को खोजने की कोशिश कर रही थी। इस बीच 16 मार्च 2023 को एसडीएम कोर्ट में चल रहे एक संपत्ति के विवाद में महारानी की बेटी विभा सिंह के कुछ दस्तावेज पेश किए गए। उन्होंने बताया कि महारानी अनिला कुमारी की मौत 16 फरवरी 2023 को इंदौर के अस्पताल में हो चुकी है। एसडीएम कोर्ट में जब इस बात को कहा गया, महारानी की बहू कनक बली और पोते हिमावत सिंह काफी दुखी हुए, क्योंकि बहू और पोते दोनों को ये आभास नहीं था कि महारानी हमारे बीच नहीं रही। जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है शांत होने का, मैंने जहाँ पे जो मेरे को मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में किसी को उनको एडमिट कराया गया था, तो वहाँ पे भी हम लोग ने जानकारी लेने की कोशिश करी। उसके पास जो अंतिम जो जहाँ पे फ्यूनरल स्थान है वहाँ पे पता करी, तो वहाँ पे भी नहीं। वहाँ पे भी उज्जैन में भी मालूम पड़ा हर जगह जो ये लगभग आप मान के चले आज की तारीख में जो वैल्यू है वो लगभग आप 100 करोड़ के लगभग की। हम लोग का एक उसमें बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन सूट हम लोग ने कोर्ट में लगाया है। अब कोर्ट डिसाइड करे कि मैं कितने का भागीदारी हूँ और मेरी बुआ कितने की भागीदारी है, वो मेरी दादी कितने की भागीदारी थी। और ये सूट जब लगा था जब इन लोग को ये ज़मीन बेची नहीं गई थी। महारानी की बहू कनक बली ने आरोप लगाया कि विभा सिंह की नजर शुरुआत से ही 250 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर थी। पहले विभा सिंह महारानी अनिला कुमारी को अपने साथ घर के एक कमरे में बंद रखती थी और उनसे हमें मिलने नहीं दिया जाता था। एसडीएम ने 197 की कार्यवाही के दौरान ये बता दिया था कि वो चल फिर नहीं सकती, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, साथ ही वो दूसरों पर आश्रित हैं। ये सब जानने के बाद भी विभा सिंह बिल बनाकर रजिस्टर्ड कराने की कोशिश लगातार करती रही। उन्होंने इसके लिए कुछ लोगों को घर पर भी बुलाया था, लेकिन हमने और गाँव वालों ने इसका विरोध किया। रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा एक क्या कहते हैं, एक प्लान्ड पूरा वो था कि वीडियो भी ढंग से नहीं लिया गया, कभी वीडियो मतलब फ़ोन रख दिया गया, वीडियो ठीक से नहीं लिया गया और उनको समझा के बोला गया कि अब वो बेचारी बोल रही हैं कि क्या करना, क्या करूं मैं, और ऐसे कर के उनको बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से हाथ पकड़ के अंगूठा लगाया गया कि उनसे अंगूठा नहीं लग रहा था, और ये करके उनको मतलब उनका बिल, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया और उनका बिल भी रजिस्ट्री कराया। एसडीएम कोर्ट में उन्होंने क्या बताया? और एसडीएम कोर्ट में अब जब अभी एसडीएम कोर्ट में एक प्रक्रिया हमारे घर के 145 की चल रही थी, तो उधर जब वहाँ पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन विभा सिंह का हो रहा था, तब उन्होंने हम लोग को सूचित किया कि और क्या कोर्ट को सूचित किया। जब पूछने पर हमारे लॉयर्स के पूछने पर तब उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही उनका डेथ हो चुका है, जबकि किसी को नहीं बताया था। कहीं कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कहीं भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इससे आपको भी ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है और एक बिल्कुल ये बस खाली हम इतनी जब पैतृक संपत्ति जो हमारी है उसको हथियाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया है। कितनी प्रॉपर्टी है, कौन लोग इसमें मुख्य भूमिका में है? जो मिली जानकारी के मुताबिक साल 1990 में महाराज महेंद्र सिंह के निधन के बाद लगभग 250 करोड़ की संपत्ति की वारिस महारानी अनिला कुमारी बन गई थी। महारानी अनिला कुमारी के 2 बेटे और 1 बेटी थी।
विभा सिंह के पति बसंत सिंह बिहार में राजद के कार्यकाल के दौरान भवन निर्माण मंत्री रह चुके हैं। बीते 4 साल पहले इनका देहांत हो गया, जिसके बाद से ही विभा सिंह अपने बेटे कुशाग्र सिंह के साथ नरवर लौट आईं। साथ ही पिछले काफी सालों से वो अपनी मां के साथ नरवर के इसी महल में रह रही थी। महारानी अनिला कुमारी की मौत के बाद उनके पोते हिमावत सिंह और बहू कनकबली ने विभा सिंह पर महारानी की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही जमीन हथियाने की नीयत से कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ की संपत्ति में से महारानी 150 करोड़ की बेशकीमती जमीन विभा सिंह को दे चुकी हैं। बावजूद इसके उनकी नजर बाकी बची 100 बीघा यानी 100 करोड़ रुपए की जमीन पर टिकी हुई है।